हो गई स्टार्ट। अच्छा बेटे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट टाइम कर लिया होया, जिन्ना ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर नहीं देखा वो ज़रूर देखना। बेटे गेट बंद कर दो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हैं, ठीक है, सारा क्लास में डिस्कस किया हुआ है मैंने, ठीक है। बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हम टॉर्क नहीं काउंट कर सकते पार्टिकल की, रियल लाइफ बॉडी की, ना असी एंगुलर मोमेंटम काउंट कर सकते तो ना कोई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। तो पहले तो आपने घर जाके जिसने वीडियो नहीं देखी हुई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाउ टू कैलकुलेट, प्रीवियस लेक्चर था, ठीक है, सैटरडे को अपलोड किया था हमने, तो वो देखना। सेकंड, मैंने अभी प्रीवियस क्लास में लेक्चर में ना वो करवा दिया कि टॉर्क कैसे काउंट करते हैं और एंगुलर मोमेंटम कैसे काउंट करते हैं। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूंगा, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एक असाइनमेंट तुहानू भेज दी हुई है, हाँ ਉਹਦੇ उत्ते टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो घर जाके पहले आपने वो टॉपिक की वीडियो देखनी है, फिर असाइनमेंट अटैम्प्ट करनी है, क्लास में मैं करवा दूंगा, ठीक है, बट पहले आपने करके आनी है। तो पहले नेक्स्ट कोई हेडिंग डाल लो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था ना, वैसे ही है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। पहले पढ़ लेते हैं बेटे, अगर आप कोई बॉडी मूव कर रही है, इट पोजेस मोशन, हाउ टू क्वांटिटेटिव या क्वांटिफाई द मोशन, कि बॉडी का मोशन ज़्यादा है कम है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से पता चलता है कि बॉडी के पास ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन है, बताओ। स्पीड, स्पीड साइकिल और ट्रेन, साइकिल की स्पीड मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, ट्रेन की स्पीड मान लो 1 मीटर पर सेकेंड है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा किसके पास है, साइकिल के पास कि ट्रेन के पास। तो ट्रेन की स्पीड तो कम है, काइनेटिक एनर्जी। चलो और कुछ, काइनेटिक एनर्जी तो एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन होगी। मैंने पूछा कि द क्वांटिटी विच इज़ एसोसिएटेड विद द मोशन या क्वांटिटी विच कंटेन द मोशन, उसको कहते हैं, कौन सा क्वांटिटी कहते हैं, सोचो, न्यूटन्स लॉ से पहले पढ़ी थी। एनी, हाँ, मोमेंटम, क्या क्वांटिटी है वो, मोमेंटम। बेटे अगर किसी बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी, 0। ये किसने बताया था, न्यूटन सेकंड लॉ ने, यही बताया था ना। अच्छा, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके पास कौन सा मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, उसका सिंबल होता है L। और अगर किसी बॉडी को आपने रोटेशन में सेट करना, यू नीड टू स्टार्ट द रोटेशन, स्टॉप द रोटेशन, स्पीड अप और स्लो डाउन द रोटेशन, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, फोर्स के टॉर्क, टॉर्क। फोर्स का मेन पर्पस क्या होता है, वो वी क्या होती है, लीनियर स्पीड होती है ना, वी की वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज, डिक्रीज या डायरेक्शन चेंज। रोटेशन में क्या होता है, जब बॉडी रोटेट कर, फैन रोटेट कर रहा है तो फैन के सारे पार्टिकल कौन से मोशन में है, सर्कुलर, कंसेंट्रिक सर्कल्स। रेडियस सभी पार्टिकल का सेम होगा, फैन में सभी पार्टिकल का रेडियस सेम होगा, बिल्कुल बाउंड्री पे पार्टिकल पड़े होंगे, कुछ अंदर भी हैं, कंसेंट्रिक वर्ड यूज करेंगे, डिफरेंट रेडियस। तो फैन के अंदर अलग अलग पार्टिकल की स्पीड भी क्या होगी, डिफरेंट। ये चीज़ होगी इंट्रोडक्शन पहले। तो अब बताओ कि अगर किसी बॉडी का आपने स्पीड अप करना है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्पीड करना है, इंक्रीज डिक्रीज करके लगानी है, ब्रेक लगाओगे, डिक्रीज करोगे या डायरेक्शन चेंज करोगे, यू नीड फोर्स। ऐसे किसी बॉडी की रोटेशन को स्पीड अप करना है, फास्ट करना है, स्लो करना है, या उसको डायरेक्शन चेंज कर देनी है, उल्टा घुमा देना है, यू नीड टॉर्क। तो दो चीज़ें हैं, एक है एंगुलर मोमेंटम, एक होता है टॉर्क। पहले फॉर्मूला देख लो, रिवाइज कर लो। अगर एक ही पार्टिकल की बात हो रही है, सिंगल पार्टिकल, ठीक है, और आपको क्या चाहिए, एक्सिस रोटेशन चाहिए, सिंगल पार्टिकल एक ही है बस, आपने इस एक्सिस से क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस नोट करना है, इसका मोमेंटम कितना है वो नोट किया, आर वेक्टर और पी वेक्टर आगे, दोनों में एंगल नोट करना है। एंगल बताओ, ये वाला एक्यूट वाला आएगा कि ऑब्ट्यूज वाला, क्यों आएगा एक्यूट, क्योंकि डायरेक्शन इज ऑलवेज इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन। तो इस सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स रोटेशन ये होगा आर क्रॉस पी। क्रॉस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट निकालना आता है ना, वेक्टर प्रोडक्ट। और अगर याद बताओ मैं, एफ क्या होता है फॉर्मूला अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इक्वल टू, और कोई फॉर्मूला, डी पे बाई डी टी से एम में आता है ना, पी क्या था लीनियर मोमेंटम, एफ क्या था फोर्स। अब एफ की जगह कौन आ गया, टॉर्क, तो पी की जगह कौन आ जाएगा, बस इतनी सी बात है, पी जगह कौन आ जाना, एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, आर क्रॉस एफ। ये किसके लिए है, एक पार्टिकल के लिए कि एक बॉडी के लिए। अगर ऐसी बॉडी आ जाए,
उसके अंदर एक्सिस रोटेशन ये है, बड़े सारे पार्टिकल हैं यहाँ पे, हर पार्टिकल क्या क्या करना पड़ेगा, अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकालोगे ये फॉर्मूले से, रिजल्ट कैसे निकालोगे, सभी को ऐड करोगे, 3 मार्क डेरिवेशन आती होती है, ठीक है। तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आना है पार्टिकल के लिए, बॉडी के लिए, आई ओमेगा, क्या वर्ड यूज़ करना है आपने। अगर ये फैन रुक जाए इसका ओमेगा कितना हो जाएगा 0, एल कितना हो जाएगा 0। क्या इस फैन का रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम है, कोई रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम, क्या ये फैन ओवरऑल आगे या पीछे जा रहा है या राइट साइड। इस केस में इसका रिजल्टेंट लीनियर मोमेंटम कितना है, पी कितना है, रिजल्टेंट नॉट इंडिविजुअल, सारे पार्टिकल का मोमेंटम है। बट अब देखो एज पे जो पार्टिकल ये इधर जाता है तो ये इधर जाता है, पेयर में मोमेंटम क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, आई अल्फा, अल्फा क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इफ यू वांट टू स्पीड अप द बॉडी इन ड्यूरिंग रोटेशन यू नीड टू चेंज ओमेगा, ओमेगा चेंज होगा तो क्या बॉडी में डेवलप होगा, अल्फा। कोई डाउट इसमें पहले बताओ। ओमेगा है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये 4 फॉर्मूले क्लियर हो गए, ठीक है। आपका होमवर्क होगा प्रीवियस लेक्चर देख के नोट्स बनाने आज, ठीक है, जिसमें हमने सारा पढ़ना है। यहाँ तक कोई डाउट पहले। अब आप मेरे को बताओ, मनप्रीत आपने बताना है, टॉर्क इक्वल टू डी एल बाई डी टी है, ये कौन सा टॉर्क है, इंस्टेंटेनियस टॉर्क है कि एवरेज टॉर्क है, इंस्टेंटेनियस। बेटे अगर किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं कर रहा, इट इज़ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मनप्रीत कितना होता है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, अगर 0 हो गया तो टॉर्क कितना लगेगा। अच्छा है टॉर्क दी एक गल ध्यान रखनी है, ये टॉर्क कौन सा है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क। क्या है ये, कभी भी सिंगल टॉर्क को आई ओमेगा वो आई अल्फा या डी एल बाई डी टी नहीं करना, जितने भी टॉर्क बॉडी पे लग रहे हैं सभी का क्या काउंट करना है, रिजल्टेंट। समझ लगी पहले, ठीक है। तो अगर बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो नेट टॉर्क कितना है, 0। तो हेडिंग डाल लो, ये तो प्रीवियस लेक्चर का जो कंक्लूजन था वो बता दिया। अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। शुरू हमने इन फॉर्मूले से ही करना है, पहले मैंने फॉर्मूले बता दिए। बाकी ये फॉर्मूले की जो डेरिवेशन यहाँ से ये कैसे आता है, 3 मार्क में डेरिवेशन आती है पेपर में, तो वो आपका होमवर्क है, आपने करके आना पूरा, ठीक है। वीडियो चल रही है, ठीक है, बंद हो बता देना। अच्छा लिखो अब क्वेश्चन, पहले हेडिंग डाल ली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लिखो व्हेन नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, when net external torque acting on the system is 0, when net external torque acting on the system is 0, then angular momentum is conserved, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला इसका क्या है, कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं I1 ओमेगा 1, ये रियल लाइफ सिंगल बॉडी के लिए, रियल लाइफ के सिंगल पार्टिकल के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। आई ओमेगा इज फॉर पार्टिकल और बॉडी, आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा वो एक पार्टिकल के लिए, ये किसी बॉडी। ये क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम बिफोर, और ये क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम। अगर आपने रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर दिया, ठीक है, चेंज आपने एक्सटर्नली नहीं किया, अपने आप हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो बेटे, एग है, रॉ एग, केड़ा एग है बेटे, रॉ एग को ना आपने इस एक्सिस के अराउंड क्या कर दिया, एग रोटेशन से आ गया, एग के अंदर लिक्विड है वो कहाँ जाएगा, टुवर्ड सेंटर के अवे फ्रॉम सेंटर, कौन सी फोर्स लगेगी, ये सारे पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, देखो बाहर नहीं जा रहे, अवे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। सो इनर लिक्विड मूव अवे फ्रॉम सेंटर, क्यों, बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगम सरीन पार्टिकल अगर एक्सिस से दूर चले गए, मासेस चेंज होंगे उन्होंने, मास चेंज हो जाएगा, मास का भी चेंज होता है। तो हिमांशु बताओ फिर उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाए, क्यों मोमेंट इनर्शिया क्यों बढ़ेगा, मोमेंट इनर्शिया का फॉर्मूला क्यों होता है, देखो मान लो ए मास है, दोबारा रिवाइज कर लेने, वीडियो पाई सी मैं, तो देख लेना वाली 3 मासेस आ गए, पहले मास का डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, r1,
दूजे का कितना है, तीजे का कितना है, 3 डिस्टेंस आ गए। कोई डाउट है विच? अगर एनू घुमाया, किदा घुमा रहे हैं, क्लॉक के एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। टर्न कर रहे हैं, मास से दूर जाएंगे, तो हरकत ये R1 बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल निकालना, कैसे निकालते हैं? जितने भी बॉडी के मासेस हैं, पहला मास कितना है, m1, उसका एक्सेस से डिस्टेंस निकालो, स्क्वायर कर दो। फिर दूसरा m2 r2 स्क्वायर, तीसरा m3 r3 स्क्वायर। करते हैं ऐसे, हो जाएगा। हूँ दसो कि अगर एग नू रोटेट करना शुरू कर दिता सी, उहदे करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हो गया सी। तो जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, क्या किसी एक्सटर्नल फोर्स ने किया है कि अपने आप होया रोटेशन? मैंने तो एग को रोटेट करके छोड़ दिया, जैसे ही मैंने रोटेट करके छोड़ दिया अब वो फ्री है। उसके अंदर क्या लग रही हैं? सेंट्रीफ्यूगल। कहाँ से आई हैं? अंदर से आई हैं ना। रोटेशन के कारण अगर रोटेट ना करता तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना आती। सारा उसके अंदर जितना भी लिक्विड से किधर गया? अवे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हो गया, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी, पहले मोमेंट इनर्शिया ये था, बाद में एंगुलर ओमेगा क्या हो गया? आई क्या हो गया? बढ़ गया। ओमेगा क्या होगा? ऐसा मतलब बॉइल्ड एग जल्दी रुकेगा कि रॉ एग जल्दी रुकेगा? बॉइल्ड एग में पार्टिकल फिक्स हैं, उसमें आई चेंज, ओमेगा एज सच सेम रहना है। बट अगर रॉ एग रोटेट करिए, ਉਹਦਾ ओमेगा की हो जाता है? घट जाता है। तो कल ਨੂੰ पेपर 'ਚ क्वेश्चन आए ਤੁਹਾਨੂੰ, आप सामने बैठे हो, मेरे को पता है मेरे हाथ में 2 एग हैं, एक बॉइल्ड है एक रॉ है। मैनू पता केड़ा बॉइल्ड है तो केड़ा रॉ है, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता। आपने बताना दूर से देख के कि कौन सा जल्दी रुकेगा कौन सा लेट, वो चेक कर सकते हो कि नहीं। दोनों को क्या कर दिया, वारी वारी रोटेट करता तो टाइमर ऑन करता। यहाँ पहला रॉ एग रोटेट करो, टाइमर नोट कर लो, वो लगे 4 सेकेंड या 5। फिर बॉइल्ड एग को रोटेट किया, वो लगे 7 सेकेंड। ज़्यादा टाइम क्यों लगा उसको रुकने में बॉइल्ड एग में? क्योंकि बॉइल्ड एग में आई चेंज नहीं हुआ तो ओमेगा ज़्यादा था। रॉ एग में क्या हुआ? आई बढ़ गया है, ओमेगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। बी राजन आप बताओ कि आई और ओमेगा में ग्राफ कैसा होगा अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है? सोचो बेटे, स्ट्रेट लाइन ता होंदा जे एक चीज़ वधे दूसरी वधे, जे एक घटे दूसरी भी घटे। बेटे एजेस के लॉन्ग पैरेलल, ये हाइपरबोला, क्या कहते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम यूज करना है इसका? और ये ग्राफ कौन सा होता है? व्हेन टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बिकॉज एल क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। एल की है, एल कांस्टेंट होने करके रियल लाइफ ऑब्जेक्ट जिसमें बड़े सारे पार्टिकल थे, ठीक है, उनके अगर एंगुलर मोमेंटम बढ़ा देते हो तो मेगा क्या हो जाएगा? कम। क्लियर होगा चीज़? ठीक है बेटे, कोई डाउट इसमें? लिखो लिखो क्वेश्चन। आउट ऑफ रॉ एग एंड बॉइल्ड एग, वीडियो चल रही है? आउट ऑफ रॉ एग एंड बॉइल्ड एग, इनिशियली रोटेटिंग विद सेम स्पीड, सेम एंगुलर स्पीड, इनिशियली रोटेटिंग विद सेम एंगुलर स्पीड, अगली लाइन में लिखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, centrifugal force move the liquid, centripetal force move the liquid inside egg, move the liquid inside egg away from center, move the liquid inside egg away from center, ठीक है, which increases the angular moment of inertia, which increases the moment of inertia. As angular momentum is conserved, लिखो पूरी लाइन ये वाली, L equal to, as angular momentum is conserved, ये पूरी लाइन लिखनी है। As angular momentum is conserved, लाइन लिख ली सारी, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अगले लाइन में लिखो, नया पैराग्राफ लिखो, इफ I इंक्रीजेज ओमेगा डिक्रीजेज, इफ I इंक्रीजेज ओमेगा डिक्रीजेज। लग गया पता? तो कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन क्या है?
रो एग का ओमेगा घट है, बॉइल्ड एग का ओमेगा की है कांस्टेंट सी। कौन जल्दी रुकया? बॉइल्ड एग का ओमेगा सेम है, रो एग का कम हो गया। लिखो देयरफॉर रो एग विल स्टॉप फर्स्ट। हुने बंद हुई है कि लो बैटरी? अच्छा, कंक्लूजन में क्या लिखा आपने? रो एग विल स्टॉप फर्स्ट वाइल बॉइल्ड एग स्टॉप लेटर। लग गया पता? ठीक है, हो गया चीज़। चलो एक चीज़ और करते हैं बेटे। एंगुलर वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द रोटेशन सर्कुलेशन। इसका एक फॉर्मूला अपनी कॉपी पे साइड में लिख लो, ये भी होता है, पढ़ा हुआ आपने ये 2π/t टाइम पीरियड। अगर बॉडी रोटेट करेगी, एक चक्कर कंप्लीट करेगी, सारे पार्टिकल्स भी तो सर्कल में ही घूमेंगे, इकट्ठे ही आएंगे एक पोजीशन पे कि अलग अलग? अगर रिजिड है तो इकट्ठे आएंगे, नॉन रिजिड तो अलग अलग। यहाँ तो ठीक है पहले। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूला के ऊपर। लिखो, नहीं ओमेगा, ये वी नहीं है, वी होता ना वी 2πr, बट स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड होती है एंगल अपॉन टाइम। पूरे एक रोटेशन में टाइम लगा कैपिटल टी, कितना एंगल ट्रेस हुआ? 2π 360 डिग्री। ठीक है, थीटा बाय टाइम। हुन लिखो क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन कह रहा है इफ अर्थ सडनली expand to twice the radius, if earth suddenly expand to twice the radius, अर्थ सडनली अपने रेडियस को कितनी हो गई? ठीक है, ट्वाइस रेडियस हो गया। कीपिंग मास सेम, कीपिंग मास सेम, मास की है सेम, मास नहीं चेंज होया, अर्थ द रेडियस की हो गया ट्वाइस हो गया। कोई डाउट? वट हैपन टू द ड्यूरेशन ऑफ डे? अज एक दिन कितने घंटे का होंगे? तो की होगा 24 घंटे तो बच जाएगा, टाइम घट जाएगा तो कितना घटेगा? वट हैपन्स टू ड्यूरेशन ऑफ डे। लग गया पता? देखते हैं बेटे। तो सबसे पहले तो अर्थ की शेप कौन सी अज्यूम करेंगे? सॉलिड सफेयर के हॉलो सफेयर? सॉलिड। बेटे सॉलिड सफेयर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr²। कितना होता है? इनिशियल टाइम पीरियड की गल कर रहा है कि एंगुलर स्पीड की? बताओ, टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि एंगुलर स्पीड की? टाइम पीरियड 2π टाइम पीरियड। पहला टाइम पीरियड कितना है? 24 आवर। लिख दिया? आई ओमेगा की वैल्यू लिख दी। हिमांशु बताओ भी, सेकंड केस में रेडियस का कितना, क्या चेंज हो गया? रेडियस 2 आवर हो गया। टाइम पीरियड पता नया कितना है? कोई बताओ भी कैसे निकाले? मास चेंज होया 2π, सो T2 कितना हो जाएगा? एट 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा ना? 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा फिर? 4 × 24 कितना आंसर आएगा? 96 आवर्स। ठीक है, कितना आंसर आना है? ऐसा दिन कितने घंटे का हो जाएगा? 96 घंटे का हो जाएगा। जी अर्थ रेडियस की होएगा। और आप बताओ कि सडनली क्या हो रहा है एट प्रेजेंट? अब अर्थ का टाइम रोटेशन डे जो है इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? क्यों इंक्रीज हो रहा है पता? ग्लोबल वार्मिंग, आइस कैप मेल्ट हो रहे हैं, पानी लेवल बढ़ रहा है, कितने ज़्यादा आइलैंड्स पानी सबमर्ज हो रहे हैं। अर्थ से हार्ड मास भी है, पानी भी है, बट जब रोटेशन करता है तो हार्ड मास तो मूव नहीं करता, पानी कहाँ जाएगा? अंदर के बाहर? बाहर जाएगा। तो अर्थ का रेडियस क्या हो रहा है? हौली हौली रेडियस बदन दे नाल की पढ़िया से इत्थे एस के रेडियस डबल होया से, टाइम पीरियड कितना हो गया? 96। अर्थ का रेडियस डबल तो नहीं हो रहा बट बढ़ रहा है ना, तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है अर्थ का? हर साल दिन के टाइम के 2 तो 3 सेकंड की हो रहे हैं चेंज, ऐड हो रहे हैं। मिली सेकंड, सॉरी नॉट एग्जैक्टली, 2 to 3 मिली सेकंड आर एडिड एवरी डे। ठीक है, एवरी ईयर एक साल तो बाद 2, 3 या 4 मिली सेकंड वध जाते। क्यों वध जा रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग से आइस कैप मेल्ट हो रही है, पानी क्या कर रहा है? अवे जा रहा है। कोई डाउट है ये? ठीक हो गया? पहले नोट कर लिया? ठीक है, ऐसे ऐसे ही श्रिंक हो जाए अगर हाफ, तो 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 6 आंसर आएगा। ठीक है, कर लोगे पेपर में अगर 2 मार्क क्वेश्चन आता है तो। ये कौन से केस थे कि सिंगल बॉडी का मोमेंट इनर्शिया बढ़ रहा है, कम हो रहा है? उन आगे लिखो व्हाट हैपेंस अनदर।
लिखो अ रोटेटिंग डिस्क, थर्ड केस, अ रोटेटिंग डिस्क प्लेस्ड ऑन अनदर रोटेटिंग डिस्क, अ रोटेटिंग डिस्क प्लेस्ड ऑन अनदर रोटेटिंग डिस्क। पहली डिस्क का एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1, दूजी का कितना होया, इतने वैक्टर पाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दोनों सेम ओरिएंटेशन से रोटेट करते हों, एक क्लॉक होएगा तो एक एंटी भी हो सकता है। जो अगर दोनों की ओरिएंटेशन सेम होगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर एक क्लॉक है एक क्या घूमे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो आपने देख लेना। डिस्क घूम रही है, उसके ऊपर आपने कोई दूसरी घूमती डिस्क रख दी और दोनों फिर कट्ठियाँ घूमने लग पई, बाद में क्या होना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होना है I1 प्लस I2, और ये क्या आनी है, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। जैसे m1 v1 प्लस m2 v2 m1 प्लस m2 v किया था ना, कि एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ एक ब्लॉक मूव कर रहा है v मीटर पर सेकेंड, पीछे बुलेट फायर करती, बुलेट ब्लॉक के अंदर चली गई, अब दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, किया था ना ये, वैसे ही आ गया। तो ऐसा केस भी आ सकता है आपको पेपर में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। हो सकता है कि दूसरी डिस्क पहले क्या हो, रेस्ट में हो, तो ओमेगा 2 की वैल्यू क्या कर दोगे, बाद में मूव करनी शुरू कर दे, या पहली रेस्ट में हो दूसरी मूव कर रही हो। मेन फॉर्मूला यही रहना, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू I1 प्लस I2। यहाँ पे कितनी डिस्क ऐड हुई हैं, 3 डिस्क भी आ सकती है इकट्ठे, 4 भी आ सकती हैं, कुछ भी कैसे हो सकता है। ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा कुछ लिखो आगे, लिखो होमवर्क लिखो, आज की करना है लिखो, नोट रियल लाइफ 5 एग्जाम्पल्स, note real life 5 examples on moment of inertia, note real life 5 examples on moment of inertia and angular momentum conservation, moment of inertia and angular momentum conservation। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स तुहानू दस देती हैं, देखो ठीक है, कुछ 4 तो 5 एग्जांपल्स हो रही हैं, ठीक है, वो बुक में से पढ़ के आनी है, अपने कॉपी पे लिखनी है, ठीक है, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सो टॉर्क एंगुलर मोमेंटम कवर हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक साडा होएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल वर्क डन, रोटेशनल पावर, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम पता किसी को क्या होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल मोशन क्या होगी, वर्क डन बाय टॉर्क इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आगे पहले कॉपी ध्यान डालो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखो, बेटे कोई बॉडी ड्रॉ करती मैं, टू डायमेंशनल बॉडी के 3 लग रही है, ठीक है, शेडिंग कर दी ना। एक्सियल रोटेशन ये वाला मान लो, ऊपर वाई एक्सिस है, इधर एक्सिस है वाई आउटवर्ड की है, टुवर्ड्स यू इज पॉजिटिव जेड, अवे फ्रॉम यू इज नेगेटिव एक्स। बॉडी कैसे रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज की एंटी एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला मास यहाँ पे मान लेते हैं m1, कितना डिस्टेंस r1, उसकी स्पीड कितनी है v1। ऐसे ही कोई मास यहाँ पे m2 भी है, डिस्टेंस कितना हो गया r2, स्पीड कितनी होगी v2। ये ठीक हो गया। बॉडी रोटेट कर रही है यूनिफॉर्मली, कैसे रोटेट कर रही है, यूनिफॉर्म रोटेशन का मतलब की है, बोलो कि उसके कौन सी स्पीड सेम है। क्या सारे पार्टिकल की लीनियर स्पीड v1 v2 सेम होगी, कौन सी स्पीड सेम होगी, एंगुलर, वेरी गुड। कौन स्पीड सेम होगी, वो कांस्टेंट है, ठीक है। पार्टिकल दी, पहले पार्टिकल दी v1 है ना, वो होएगी r1 ओमेगा, दूसरे पार्टिकल दी v2 कितनी होएगी r2। लीनियर स्पीड सभी की अलग अलग क्यों है, डिस्टेंस अलग अलग है, बट सभी का ओमेगा क्या है, ठीक है। तो हर केस बताओ कि अगर सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इस केस में कैसे निकाल लेंगे। पहले पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, m1 v1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का क्या है, बॉडी इक्को ही जगह तक घूमती पई है कि अगे पिछे भी जा रही है, फैन
फैन की रिजल्टेंट काइनेटिक एनर्जी जीरो है कि नॉन जीरो? काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी जीरो, नॉन जीरो। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है कभी? क्या पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ऐड करके जीरो आ सकता है कभी? वेक्टर क्वांटिटी ऐड होकर जीरो आती है, बट नहीं, काइनेटिक नहीं। एनर्जी है इसके पास। वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी। एक तो आ गया हीट, फैन की मोटर गर्म है, दूसरी जिन्हें भी एयर है उन्होंने एनर्जी ट्रांसफर करके साढ़े फेस से हिट कर रही है, जिन्ना की हो रहा है स्वेट की हो रहा है, ड्राई होने की कोशिश कर रहे, हो नहीं रहा बट कोशिश हो रही है, ठीक है। ह्यूमिडिटी लेवल है ज़्यादा है, इस करके ड्राई नहीं हो रहा। ऐ तक आ गया पहले? कितने पार्टिकल है? बहुत सारे। अच्छा प्रॉब्लम V1 की वैल्यू क्या पुट करें? तो ये R² ओमेगा स्क्वायर, V2 क्या आ जाएगा? M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सोन। बेटे सभी में क्या कॉमन निकलेगा? एक तो हाफ, एक ओमेगा स्क्वायर, अंदर क्या आ गया? नमन कुमार ये क्या चीज़ है? M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर सोन, ये कौन सी क्वांटिटी है? जिसको पता है हैंड रेस करो, बोलना कोई नहीं। और किसी ने पता है? M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर ऐड कर दो, क्या होता है? आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला आएगा। सो इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? रोटेटिंग बॉडी का एक्सिस ड्रॉ करो, एक्सिस सभी पार्टिकल का डिस्टेंस लिखो, M1 R1 स्क्वायर करो, M2 R2 स्क्वायर करो, सभी को कर दो ऐड, ठीक है। अब आप बताओ हिमांशु, कल नूं तेन पेपर 'च आ जाए कि काइनेटिक एनर्जी कढ़नी रोटेटिंग बॉडी की, इदां कढ़ेगा कल्ले कल्ले पार्टिकल की एनर्जी कढ़ेगा, ठीक है। तेरी उम्र निकल जाएगी, पार्टिकल नहीं खत्म होंगे, क्योंकि पार्टिकल तुसीं पढ़िया होया है 12 ग्राम कार्बन के विच भी 6.02 10 पार्ट 23 पार्टिकल होंगे हैं, बहुत ज़्यादा है ना। तो फिर ये कन्वीनियंट मैथड है, बेटर की है। पहले क्या निकालें? मोमेंट इनर्शिया। तो सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का केड़ा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। सैटरडे अपलोड हो गई थी, वो देखनी घर जाके, ठीक है। सैटरडे जिन्हें क्लास नहीं लगाई वो देखनी सारे ने। आई आ जाएगा, ओमेगा पता होगा, ठीक है कि नहीं। बॉडी फास्ट रोटेट कर रही है, ओमेगा ज़्यादा है, स्लो कर रही है, ओमेगा कम है, तो फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट है ये? ठीक है। ऐसे तरीके लिखो, वर्क डन बाय टॉर्क। बेटे फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला कब लगाते हो? ये वेरिएबल। और ये कब लगाते हो? इस तरह ही टॉर्क का फॉर्मूला की बनेगा? टाउ डॉट डी थीटा की बनेगा? टाउ डॉट डी थीटा की है एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है? बोली स्मॉल। तो यह केड़ी होएगी? ठीक है, टाउ डॉट थीटा। नोट करो इनू, लिखो। तो टाउ डॉट थीटा एंड टाउ डॉट थीटा, दो आंसर हैं इसके मेन। कर लिया नोट? सो ये आ गया काइनेटिक। वर्क डन भी लिख लिया। लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल मोशन। वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल थ्योरम वो क्या कहती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? क्या लिखेंगे यहाँ पे? चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय टॉर्क। वर्क डन बाय, तो चेंज कितना निकालेंगे? हाफ I2 या हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपकी मर्जी है चेंज करना कि ना करना। I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर। देखो ट्रांसलेटरी मोशन में ना हम एक चीज़ हमेशा याद रखते थे कि मास चेंज होता था कि नहीं? मास कभी चेंज, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर करते थे। बट रोटेशनल मोशन में प्रॉब्लम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन चेंज। किदा? पेन दिखा बेटे। एस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया किधर है? पासिंग